what you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. अगर ये आप लोगों की पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो मैं बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटेड हूँ गाइस आप लोगों की इस जर्नी को बिगिन करने के लिए। तो इस सफ़र को शुरू करने से पहले हमें 3 चीज़ें लगेंगी। पहला तो है हमारा कोई भी टेक्स्ट एडिटर, नोटपैड भी ले सकते हैं आप, उसमें हम जिस प्रोग्राम्स टाइप करेंगे। और दूसरा है हमारा कंपाइलर जो प्रोग्राम्स को कंपाइल करेगा। अब यहाँ पर हमारा कंपाइलर तो हमारा कंप्यूटर खुद है, उसकी मशीन्स खुद है, लेकिन कंपाइलर को वर्क करने के लिए एसडीके चाहिए होता है, यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अलग होती है गाइस। तो हमें डैट की एक एसडीके लगेगी। और तीसरी चीज तो बस हमारा फाइल एक्सप्लोरर जिसमें हम कोड सेव करेंगे गाइस। तो स्टार्ट करते हैं द डाट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द बिगिनिंग। तो डाट इंस्टॉल करने के लिए हम जाएंगे गूगल पे, यानी डाट एसडीके को इंस्टॉल करने, और गूगल पे टाइप करेंगे डाट फॉर विंडोज और पहली लिंक पे हम चले जाएंगे। पहली लिंक में पहला बटन डाट फॉर विंडोज, इसे क्लिक करना है और डाउनलोड कर लेना है गाइस। और जैसे ही फाइल डाउनलोड होती है और इस फाइल को हमें रन करना है, डबल क्लिक करें या ओपन करें तो ये फाइल ओपन हो जाती है। यस यस करना है सारे एग्रीमेंट्स को। और ये लोकेशन हमारी डिफॉल्ट है, हमारे सी ड्राइव के प्रोग्राम फाइल्स में इंस्टॉल हो रहेगी। बस इसे इंस्टॉल करते रहना है। और जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाता है गाइस, ये हो रहा है हमारा एसडीके इंस्टॉल। थोड़ा वक्त लगेगा आपको इसके लिए, 2-3 मिनट। और इंस्टॉल होने के बाद नेक्स्ट करना है। बस हमारा डाट इंस्टॉल हो गया। लेकिन कंप्यूटर को अभी तक नहीं पता कि वो इंस्टॉल हुआ है। तो हमें कंप्यूटर को बताने के लिए हम जहाँ डाट इंस्टॉल हुआ है हमारा, यानी डाट के प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, इस बिन फोल्डर के अंदर हम जाएंगे और फिर ऊपर की जो लोकेशन है ना एक्सप्लोरर पे गाइस, उसको कॉपी कर लेंगे। इस लोकेशन को कॉपी करेंगे, इसे हम बोलते हैं पैथ। इस चीज़ को हम कॉपी कर लेंगे और फिर हम जाएंगे हमारे स्टार्ट मेन्यू में और एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को ढूंढेंगे गाइस। तो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को हम ओपन कर लेंगे। ये रहा हमारा एनवायरनमेंट वेरिएबल और इसे सेट कर लेंगे। इसको बोलते हैं पैथ सेट करना गाइस। आपको ये चीज़ें बहुत काम आएगी, जावा हो या कोई भी लैंग्वेज हो, आपको पैथ सेट करना आना चाहिए एज अ प्रोग्रामर। तो पैथ नाम के वेरिएबल को ढूंढेंगे और इसमें ये चीज़ लगा देंगे हम, एडिट करके ओके कर देंगे। और सिमिलरली हम इसे करने के बाद, ये गाइस हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसे होता है। आप एसडीके इंस्टॉल करते हो, फिर दूसरा वो एसडीके की लोकेशन पैथ में जाके पेस्ट करते हो गाइस। तो ये हमारी डाट इंस्टॉल हुई कि नहीं हमें चेक करना है। तो हम कमांड लाइन पे जाएंगे, cmd यानी, और इसमें चेक कर लेंगे कि हमारी डाट इंस्टॉल हुई कि नहीं। डाट टाइप करने के बाद ये सब आ गया, यानी कि हमारी डाट इंस्टॉल हो गई है गाइस सक्सेसफुली। हमारा डाट का एसडीके इंस्टॉल हो गया है गाइस। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, रुक जाओ गाइस, डार्ट या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुरू करने से पहले आपको कुछ थियरीज पता होनी चाहिए। तो चलते हैं हम थियरी टीवी की तरफ। जैसा कि हमें पता है कि डार्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी एक लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज के लिए ग्रामर सीखना ज़रूरी होता है गाइस। तो यहाँ पर हम ग्रामर को बोलते हैं सिंटैक्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ग्रामर का नाम होता है सिंटैक्स, कि आप किस तरीके से वर्ड और सेंटेंसेस को फॉर्म करते हो। और जैसा कि आप जानते हो कि ग्रामर में होता है वर्ड, वर्ब्स, आर्टिकल्स, नाउन्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन हमारे कंप्यूटर की दुनिया में कंप्यूटर ग्रामर यानी सिंटैक्स में होते हैं वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर, क्लासेस, फंक्शंस, एक्सप्रेशन एंड प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स, डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स, कमेंट्स, लाइब्रेरीज एंड पैकेजेस, टाइप डेव्स, डेटा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेड एज कलेक्शंस और जेनेरिक्स। डरने की कोई ज़रूरत नहीं गाइस, इतनी सारी चीज़ों को देखकर। ये सारी चीज़ें कॉमन है और हम इस सीरीज़ में इसे धीरे धीरे सीख लेंगे। तो निकलते हैं थियरी टीवी से और चलते हैं हमारे प्रैक्टिकल्स की तरफ और एग्जीक्यूट करते हैं हमारा पहला डार्ट प्रोग्राम गाइस। लेट्स टाइप इट। अभी हमारे नोटपैड यानी एडिटर में हम अपनी पहला प्रोग्राम टाइप करेंगे। मेन एक फंक्शन है और इसके अंदर हमें एक प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट करते हैं। चलो गाइस, एक हेलो वर्ल्ड लिखते हैं। हेलो वर्ल्ड क्या लिखते हैं? हेलो वर्ल्ड फ्रॉम डार्ट। ये टाइप करके सेमीकोलन इंपॉर्टेंट है गाइस, इसे देना ना भूले। तो हम इसे सेव एज कर लेंगे। ये हमारा प्रोग्राम है गाइस। तो हम एक खुद का फोल्डर बना लेते ताकि कंफ्यूजन ना हो। माय डार्ट प्रोग्रामिंग फोल्डर्स, माय डार्ट प्रोग्राम फाइल्स। इस फोल्डर को बनाने के बाद इसके अंदर हम सेव कर लेंगे हमारे कोड को। इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन इस नाम को आपको याद रखना पड़ेगा। हम इसे हेलो वर्ल्ड देते हैं गाइस। और आप अंडरस्कोर वगैरह यूज़ कर सकते हैं,
लेकिन आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है यहाँ पर गाइस। सबसे पहले तो इसे डॉट डाट का एक्सटेंशन देना है। अगर ये जावा होता तो हम डॉट जावा देते, और ऑल फाइल सेलेक्टेड हो, ना कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ऑल फाइल्स हमेशा याद रखना, डॉट डाट का एक्सटेंशन और ऑल फाइल्स। तो ये हो गया हमारा एडिटर पे काम, हमारा प्रोग्राम हो गया सेव। अब हम जाएंगे कमांड लाइन पे, CMD पर, विंडोज R दबा के आप जा सकते हो इससे CMD, और CLS करके क्लियर स्क्रीन कर लेंगे। सिंपल से कमांड है गाइस। अब हम यहाँ पर आएंगे, लेकिन हमारा ये जो फोल्डर है यहाँ पर आप देख रहे हैं, फाइल एक्सप्लोरर में आपको दिखा देता हूँ, हम अब इस फोल्डर में नहीं है, कमांड लाइन में हम सी डायरेक्टरी के अंदर, यूजर्स के अंदर अशरफ खान नाम के फोल्डर में है गाइस। तो लेकिन हमारा प्रोग्राम तो है सी डायरेक्टरी के माई डाट प्रोग्राम फाइल्स के अंदर। तो हम इसकी लोकेशंस को कॉपी कर लेंगे, इस प्रोग्राम की लोकेशन को कॉपी करके मिनिमाइज कर देंगे, और यहाँ पे CD यानी चेंज डायरेक्टरी, फोल्डर को हम डायरेक्टरी बोलते हैं गाइस, और उस फोल्डर पे हम आ जाएंगे जहाँ पर हमारा डाट प्रोग्राम है। तो सबसे पहले हम डाट लिखेंगे, फिर उस प्रोग्राम का नाम लिखेंगे एक्सटेंशन के साथ गाइस, और प्रेस एंटर, और ये हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया गाइस। जैसा कि आप देख रहे हो ऊपर, हेलो वर्ल्ड फ्रॉम डाट, हेलो वर्ल्ड फ्रॉम डाट। तो आप समझ गए होंगे। देखिए मैं इसे चेंज करके दिखा देता हूँ। अभी इसे सेव करना ना भूले, जब 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 आप चेंज करोगे आपको सेव करना पड़ेगा गाइस। सेव और रन करेंगे फिर से। देखो गाइस ये सेव हो गई फाइल, और रन। तो ये रहा आपका पहला प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड गाइस। मुबारक हो, आप एक प्रोग्रामर बन चुके हैं लेवल 1 के। तो ये हमारा एडिटर है, ये हमारा प्रोजेक्ट स्पेस है, और वो कमांड लाइन हमारा कंपाइलर है गाइस। ये सारी की सारी तीन चीजें। लेकिन गाइस ये नोटपैड बड़ा तकलीफ देता है, आपको स्पेसेस का ध्यान रखना पड़ता है, ये वो ब्रैकेट क्लोजेस एंड ओपन। तो मैं तो ये यूज़ नहीं करता ये एडिटर, तो मैं यूज़ करता हूँ सबलाइम टेक्स्ट। आप भी यूज़ कर सकते हैं इसे, बहुत प्यारा है। ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, लेकिन सबलाइम टेक्स्ट मैंने मेरे कॉलेज में भी ये बहुत बार यूज़ किया है। आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल पे जाके, और इसका इंटरफेस देखो गाइस कितना सिंपल और स्लीक, एकदम ऑसम है। आप इसे कस्टमाइज भी कर सकते हो थीम में। तो ये रहा हमारा सबलाइम टेक्स्ट। तो इसमें भी हम सेम प्रोग्राम टाइप करके देखते हैं, और तो रन कर लेते हैं गाइस इसको भी। रन करने से पहले इसको सेव करेंगे हम, कोलन ना भूले। तो अब हम जाएंगे वही वही हमारे फोल्डर पे, कहा गया हमारा प्रोग्राम फाइल्स, और हमारे डाट प्रोग्रामिंग के फोल्डर में जाएंगे, और इस फाइल को भी सेव कर लेंगे हम। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, लिटरली देखो मैंने कुछ भी नाम दे दिया है, और ऑल फाइल सेलेक्टेड हो, डाट एक्सटेंशन और सेव। और आप जाएंगे यहाँ पे डाट का कीवर्ड यानी ये डाट लिखेंगे, फिर हमारे प्रोग्रामिंग का नाम, हमने हमारे कोड का नाम, और डॉट डाट, और ये रहा हमारा हेलो वर्ल्ड फ्रॉम सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। एज सिंपल एज दैट गाइस। तो मैं आपको कमेंट्स के बारे में बताता हूँ, इसमें होते हैं कमेंट्स। दिस इज अ कमेंट गाइस। तो ये सिंगल लाइन कमेंट है जो हम यूज कर सकते हैं बहुत सारे केसेस में, जो कंपाइलर इग्नोर कर देते हैं। जैसा कि अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो कंपाइलर ने इसे इग्नोर कर दिया गाइस। ये बहुत काम आता है। आप बड़े कोडर बनोगे ना, तो आप खुद के कोड्स कभी भूल जाओगे, तो आप कमेंट से याद कर पाओगे उस कोड्स को, कि ये काम करता है, ये वो काम करता है। या फिर दूसरे डेवलपर्स भी अगर आपका कोड यूज करेंगे तो उन्हें भी समझ में आएगा कि आपका ये फंक्शन, ये प्रोग्राम, ये लाइन क्या काम कर दिया एक्चुअली गाइस। तो याद रखना कि सिर्फ एक मेन हो सकता है पूरे कोड में। हमने यहाँ दो मेन डाले थे, तो आपने देखा कि किस तरह का एरर आया। एरर मेन इज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। समझे गाइस। तो कंपाइलर एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले हमारे मेन फंक्शन को ही ढूंढता है गाइस। तो हम इसे कमेंट आउट कर देंगे। ये मल्टी लाइन कमेंट होते हैं, स्टार स्लैश स्टार स्लैश स्लैश स्टार स्टार स्लैश। इसके बीच में ये एक मल्टी लाइन कमेंट है गाइस, और इसे हम यूज करते हैं कभी जब हमको कोड्स पर शक होता है, तो उसे कमेंट आउट कर देते हैं। यानी कि पहले वाला हमारा कोई भी कोड रहता है तो उसे सेव कर देते हैं हम, और साइड में और हमारे दूसरे वर्जन पे काम करते हैं गाइस। ऐसी कुछ, तो ये सारी चीज़ें इग्नोर हो जाएगी कंपाइलर की तरफ से। तो कंपाइलर इसे इग्नोर कर देगा अभी। तो जैसा कि आपने देखा कि एग्जीक्यूट हो गया। तो हमारे कमेंट हो गए, हमारा मेन कोड हो गया, मेन प्रोग्राम और प्रिंट स्टेटमेंट। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो आपने देखा कि नोटपैड में भी कैसे एग्जीक्यूट हो गया, सप्लाई में भी एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ पर हमने अपना टेक्स्ट एडिटर चेंज किया था। तो क्यों ना हम इसे एक लेवल अप और लेके जाएंगे, और लाइव चलते हैं गाइस डार्ट पैड पे। ये ये रहा हमारा डार्ट पैड ऑनलाइन कोड एडिटर। यहाँ पर हमें
एडिटर भी साथ में मिल जाएगा, कंपाइलर भी सामने मिल जाएगा बस। और कंपाइल, ये सर्वर कंपाइल कर देगा इस कोड को, हमें कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं। ये रहा हमारा एडिटर। हम यहाँ पर हम वही कोड लिख देंगे, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो गाइस ये डार्ट पैड पे हम रन करने जा रहे हैं और हम ये रन करते हैं तो आपने देखा कि हमारा कंसोल, हम इसे यहाँ कंसोल बोलते हैं गाइस, जो हमारा कमांड लाइन था वो यहाँ कंसोल है, जो कि हमें आउटपुट दिखाता है हमारे कोड का। ऑलवेज रिमेंबर गाइस, मेन ही वो पहला फंक्शन है जो कंपाइलर एग्जीक्यूट करता है। जैसा कि हमने देखा, हम दो मेन यूज़ नहीं कर सकते, एक कोड के अंदर, एक प्रोग्राम के अंदर सिर्फ एक मेन होते हैं। तो अभी चलते हैं इसे एग्जीक्यूट करने के बाद। अभी मैं आपको फंक्शंस के बारे में बताता हूँ गाइस। तो हमारा पहला फंक्शन कोड के अंदर, मेन के अलावा भी बहुत सारे ऐसे फंक्शन है जो आप यूज़ कर सकते हो, मतलब आप अपना नाम दे सकते हो फंक्शन को, लाइक माई न्यू फंक्शन। तो ये मेरा पहला फंक्शन है, तो मैं इसमें लिख दूंगा आई एम अ फंक्शन सिंपली, और यहाँ पे उस फंक्शन को कॉल कर लूँगा। तो मेन उसको बुलाएगा और वो एग्जीक्यूट होगा, तो मेन ने उसे बुलाया और वो एग्जीक्यूट होगा। इसी तरह मैं और एक फंक्शन लिख देता हूँ, थैंक्स फॉर जिसका नाम वॉचिंग रखते हैं हम गाइस। सेकंड फंक्शन, और अगर आप इसको मेरे मैं उसके चैनल पर नीचे नए लिख हो देता तो हूँ। तो लाइक मेन शेयर उसे सब्सक्राइब एग्जीक्यूट जरूर करने के लिए करें, उसे और एग्जीक्यूट डार्ट की करेगा। नेक्स्ट तो देखा सीरीज आपने गाइस, हम नेक्स्ट इसकी एपिसोड सीक्वेंस भी अभी चेंज आने कर ही सकते वाला हैं, है। इसको ऊपर ले थैंक्स जाके। गाइस, टेक केयर।